हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है इंटरवल्स 3 गुरु पूर्णिमा स्पेशल 3। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। अपने बेसिक एजुकेशन के गुरु अपने पिता स्वर्गीय श्री हरिशंकर सिंह को सादर प्रणाम करता हूँ। उच्च शिक्षा के मैथमेटिक्स के गुरु डॉक्टर नरोत्तम जोशी को सादर प्रणाम करता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में मॉडर्न अलजेब्रा के गुरु डॉक्टर एच.एम. श्रीवास्तव को सादर प्रणाम करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर आज एक खास विषय लेके मैं हाजिर हुआ हूँ, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बच्चों को जानना चाहिए। रीमान इंटीग्रेशन में, रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन में, लेबेग इंटीग्रेशन में, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस आदि आदि को पढ़ने में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि प्राय पार्टीशंस पर आधारित फैक्ट्स बच्चों को कम क्लियर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, सीखिए। बहुत कठिन चीज नहीं है। लेट बी अ क्लोज्ड इंटरवल let x0, x1, x2, so on, xr minus 1, xr, so on, xn minus 1, xn be the points of the interval, या बी द रियल नंबर्स लिख दो। इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में देखो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या चीज़ है? रियल नंबर लाइन पे पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और इसको कट कर दो, ये कट कर दो। ये जो हिस्सा है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी जिसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है। बी द रियल नंबर्स सच दैट कि ये ऑर्डरिंग में है, यानी कि जो x0 है वो a के बराबर है। तो इसको ऐसे लिखें, a इक्वल टू x0, और x0 लेस देन x1 है, x1 लेस देन x2 है, सो ऑन, लेस देन xr माइनस 1, लेस देन xr, लेस देन सो ऑन, लेस देन xn माइनस 1, लेस देन xn, और xn कौन है? b। हो गई, इतनी सी बात है बस। देन द सेट कैपिटल P इक्वल्स टू करली ब्रैकेट सेट कंटेनिंग दीज पॉइंट्स इन दिस ऑर्डर, x0 कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn, बस यहाँ लास्ट में दिखा दिए। is called a partition of closed interval AB। क्लोज्ड इंटरवल AB का कोई पार्टीशन एक सेट होता है जिसमें A होता है, B होता है, और A और B के बीच में कुछ नंबर्स होते हैं। इस पूरी बातचीत में जो n इन्वॉल्व है वो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। तो कुछ अब रिमार्क हम करते जा रहे हैं इस पूरी बातचीत पे, कुछ टिप्पणियां। नंबर 1, बिटवीन ए एंड बी, ध्यान रखना ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कुल कितने पॉइंट्स हैं? या यूं कहो कि इसमें कुल कितने पॉइंट्स? देखो x1 से xn तक n पॉइंट्स हुए और एक पॉइंट ये ज़्यादा है,
तो पहली टिप्पणी तो ये है कि देयर आर n+1 पॉइंट्स इन P। यही छोटी छोटी बातें जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए उनको पार्टीशन कभी क्लियर नहीं होता है। पार्टीशन में कुल n+1 पॉइंट्स हैं। इसमें से एक आजू वाला एक बाजू वाला पॉइंट हटा दिए, 2 पॉइंट हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा n-1। यानी बिटवीन A एंड B देयर आर n-1 पॉइंट्स एंड वी गेट अ पार्टीशन। तो दूसरी टिप्पणी बिटवीन A एंड B देयर आर n-1 और n क्या चीज है? पॉजिटिव इंटीजर है। n = 1 हो सकता है, n = 2 हो सकता है एंड सो ऑन पॉइंट्स। समझ रहे हैं ना? यानी बिटवीन A एंड B देयर आर 1-1 पॉइंट, माने 0 पॉइंट, माने कोई पॉइंट नहीं। बिटवीन A एंड B देयर आर 2-1 = 1 पॉइंट, 3-1 = 2 पॉइंट्स, 4-1 = 3 पॉइंट्स। A और B के बीच में पॉइंट्स की संख्या वेरी करा करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरी टिप्पणी ये हो गई। वेरिंग n we get infinite number of partitions, और पार्टीशन को डिवीजन भी कहते हैं, डिविजन्स ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक समझ बात आ रही कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। क्लोज्ड इंटरवल AB लिया, एक सेट बनाया, उसमें सबसे पहले A लिखा, बिल्कुल लास्ट में B लिखा और बीच में कुछ पॉइंट्स भर देने हैं ऑर्डरिंग में। ये ऑर्डरिंग में होने चाहिए, ये ऑर्डरिंग लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग में होने चाहिए। ये इससे छोटा है, x1 इज लेस देन x2, इसी क्रम में लिखना है। तो एक तरीके से देखें क्रम में लिखा हुआ है ना, ये सीक्वेंसिंग हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर? सम पार्टीशंस आर, आपने कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस हम डिजाइन कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ A और B के बीच में एक भी पॉइंट न लें तो करली ब्रैकेट में 2 ही पॉइंट रहेंगे, A और B। ये पार्टीशन हो गया। ध्यान से, A और B के बीच में n-1 पॉइंट्स रखने हैं ऑर्डरिंग में, जिसमें n का मान 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो जब हम n = 1 ले लिए तो A और B के बीच में 1-1 पॉइंट हो सकते हैं, यानी 0 पॉइंट होंगे, यानी 1 पॉइंट नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं होगा, तो सिर्फ 2 पॉइंट होंगे। ये स्मॉलेस्ट पार्टीशन है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टीशन। ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। करली ब्रैकेट A, C, B। A और B के बीच में कितने पॉइंट डाल दिए? 2, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। n = 2 लोगे तो A और B के बीच में पॉइंट्स की संख्या 2-1 यानी कि 1। तो A और B के बीच में हमने 1 पॉइंट डाल दिया। शर्त ये होना चाहिए, ऑर्डरिंग होना चाहिए। तो ये ऑर्डरिंग यहाँ पर दर्शाइए, कामा A <C <B इज अ पार्टीशन। इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। क्लोज्ड इंटरवल AB का यह भी एक पार्टीशन है। अब A और B के बीच में n = 3 लो तो 3-1 पॉइंट्स माने 2 पॉइंट्स।
नेक्स्ट करली ब्रैकेट ए कामा सी कामा डी कामा बी, ए लेस देन सी लेस देन डी लेस देन बी होना चाहिए ऑर्डरिंग इज अ पार्टीशन, इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच में पॉइंट्स की संख्या चलो 3 कर दें, ए कामा सी कामा डी कामा ई कामा बी, ए लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई लेस देन बी इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसके बाद जो है ETC लिख के छोड़ दिए। मैं समझता हूं पार्टीशन क्या होता है ये आपके समझ में बखूबी आ गया होगा। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पार्टीशन में कम से कम 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए, ए और बी। ठीक, तो अभी हमने ये जाना देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सो फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाय। अगली बातचीत ये लिख दिया जाए, family of all partitions, family of all partitions of closed interval AB is denoted by कैपिटल P बगल में क्लोज्ड इंटरवल AB। ये नोटेशन है। अब इसमें आप कोई प्रश्न नहीं खड़ा करिएगा ये नोटेशन क्यों है। अब थियरी डेवलप करने वालों ने जो नोटेशन शुरू में डाल दिया वही चल पड़ा। जहीं PAB कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब समझेंगे इट इज फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, ऑल पार्टीशंस, कोई पार्टीशन छूटेगा नहीं। कोई भी पार्टीशन आपको क्लोज्ड इंटरवल AB का चाहिए तो आप इसी फैमिली से ले लीजिए। नोटेशंस कुछ देखा। नंबर 1, द लेंथ ऑफ या ऐसे लिखें, द सब इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल XR - 1 XR इज डिनोटेड बाय IR। इसे समझिए, ये है A जिसे X0 से डिनोट किया, फिर X1 है, फिर X2 है एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ये मान लो XR - 1 है, उसके बगल में XR है और एकदम लास्ट में XN है जो कि B है। तो ये सब इंटरवल बना पहला, इसको हमने I1 लिख दिया। ये सब इंटरवल बना दूसरा, इसको हमने I2 लिख दिया। तो ये सब इंटरवल कोनुमा बनेगा। नामकरण पर ध्यान दें, इस सब इंटरवल का राइट एंड पॉइंट है X1 1, तो यहाँ पे 1 है। इस सब इंटरवल का राइट एंड पॉइंट है X2 2 2, तो यहाँ पे 2 है। उसी आधार पे इसका राइट एंड पॉइंट है XR R, तो इसका नोटेशन क्या बनेगा IR। और इसके जस्ट पहले XN - 1 पॉइंट है, तो ये सब इंटरवल जो बनेगा उसका नोटेशन क्या होगा IN। तो I1 से IN कुल कितने सब इंटरवल्स बने, N सब इंटरवल्स। नंबर 2, द लेंथ ऑफ IR which is closed interval XR - 1 XR इज डेल्टा R, स्मॉल डेल्टा R से डिनोट करते हैं। और किसी भी क्लोज्ड इंटरवल की लेंथ राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट होती है, XR - XR - 1। सभी सब इंटरवल्स की लेंथ
इसकी लेंथ इतनी, इसकी लेंथ इतनी, इसकी लेंथ इतनी, सब लेंथ है ना, सभी लेंथ को जोड़ोगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आओ जरा करके देखें तो इसकी लेंथ, पहले सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा 1 होगी, दूसरे की डेल्टा 2 प्लस सो ऑन, और एनवे की डेल्टा n। डेल्टा 1 की लेंथ कितनी हो गई, x1 माइनस एक्स नॉट है ना, प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में xn माइनस xn माइनस 1। ये समेशन बाय डिफरेंस मेथड है, अलग से मैं लिख दे रहा हूं। x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, लास्ट में xn माइनस xn माइनस 1। ऐसा ही है, अल्टरनेटली टर्म्स कैंसिल होंगे, ये देखो ऐसे ऐसे कटता जा रहा है, तो क्या बचेगा लास्ट में, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू xn माइनस एक्स नॉट, और xn क्या चीज है, b, और x नॉट क्या चीज है, a, तो आ गया b माइनस a, विच इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दैट इज, इसको सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिख दें, सिग्मा डेल्टा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, this is equal to b minus a, which is the length of closed interval AB। नॉर्म और लेंथ ऑफ अ पार्टीशन, किसी पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है। देखो जो पार्टीशन है, एक चीज यहां पे और स्पष्ट हमको कर देना चाहिए था शुरू में, अब कर दे रहा हूं। बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स, जो स्पेसिंग है, इसके बीच में जो स्पेस है ना, कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में स्पेस, ये इक्वल हो या जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरा डेफिनेशन एक बार फिर से आप पढ़िएगा, ये कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बिटवीन टू consecutive points spacing must be equal, spacing must be same, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक, जैसे x0 से x1 की दूरी हम बहुत पास में कर दे रहे हैं, फिर इससे इसकी दूरी ज़्यादा हो गई ना, इसको और दूर कर दें, ये देखो, और बीच में कुछ पॉइंट्स हैं असंख्य, पॉइंट्स की संख्या आर्बिट्रेरीली चोजन है। पॉइंट्स की संख्या ए और बी के बीच में n-1, जहां पर n आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर है। बातों को समझ रहे हैं आप। बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स स्पेसिंग सेम हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी स्पेसिंग अलग अलग होगा। बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, यानी हम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। ये जो सब इंटरवल्स बनेंगे इनके लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हर सब इंटरवल की लेंथ अलग अलग होगी। तो जिस सब इंटरवल की लेंथ मैक्सिमम हो, उसी लेंथ को नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं। इट इज डिफाइंड बाय म्यू ऑफ पी और नॉर्म ऑफ पी, ऐसे लिखते हैं। एंड एक है क्या चीज है, मैक्स, किसका मैक्स, लेंथ्स का, लेंथ्स ऑफ सब इंटरवल्स का,
डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 कामा सो ऑन कामा डेल्टा n। डेल्टा 1 डेल्टा 2 सो ऑन डेल्टा n में जो सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी जो, वही पार्टीशन का नॉर्म कहलाता है। ये पार्टीशन की बेसिक जानकारी हम दे रहे हैं, अब इसका उपयोग इस समय हम नहीं बताएंगे। ये जैसे मैंने शुरू में कुछ चैप्टर्स गिनाए ना, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेबेग इंटीग्रेशन, ये सब पढ़िएगा तो वहाँ पे पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल घुसा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये अलग से वीडियो आपको दिया जा रहा है। एक चीज और हम बता दें, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, पार्टीशन एक सेट होता है जिसमें ए होता है, बी होता है, और बीच के कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑर्डरिंग में। लेट P and P dash be two partitions of a closed interval AB such that all the points of P are in P dash। या सबसेट सुपरसेट वाली फीलिंग आ रही है। बस सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो ऑर्डरिंग में लिखे जाएं, ये जरूरी नहीं है, और यहाँ पे पॉइंट्स ऑर्डरिंग में लिख रहे हैं आप। देन P dash is called a refinement ऑफ P। अब थोड़ी सी विवेचना इसकी भी कर लें। एक पार्टीशन दिया हुआ है, ठीक, उसमें कहीं भी एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, किसी भी स्पेसिंग में एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? रिफाइनमेंट। एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, फिर रिफाइनमेंट मिल गया, एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, फिर रिफाइनमेंट मिल गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी पार्टीशन के कितने रिफाइनमेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफाइनमेंट्स। अच्छा, ये भी सोच लो, क्या कोई पार्टीशन खुद अपने आप का रिफाइनमेंट होगा? क्या P के सारे पॉइंट्स P में हैं? तो आंसर है हाँ। इसलिए P खुद का भी एक रिफाइनमेंट हुआ। तो ये टिप्पणी स्टार बना के लिख दें आप। क्लियरली the partition P itself is a refinement of P। तो ये रहा बेसिक जानकारी, फंडामेंटल जानकारी पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल की। इंटरवल्स का ये सीरीज है, इंटरवल्स 1, इंटरवल्स 2 और ये है इंटरवल्स 3। अगले गुरु पूर्णिमा में हम इंटरवल्स पे फिर कोई टॉपिक लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।